नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। अब आज हम अगली कड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछली कड़ी में बताया था, आत्मा कौन है, कहाँ रहती है, क्या कार्य करती है, परमात्मा कौन है, परमात्मा से हमारा क्या संबंध है और परमात्मा क्या कर्तव्य करते हैं और वो कहाँ रहते हैं। और हम सभी आत्माएं परमात्मा के साथ परम धाम में रहती हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी चर्चा की थी कि कैसे सभी धर्मों के जो महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, वो सभी लोग कैसे ही उस एक निराकार ज्योति बिंदु को ही परमात्मा कहते हैं और उस निराकार ज्योति बिंदु को ही मानते हैं, उसकी ही पूजा, आराधना और अर्चना करते हैं। आज हम अगली कड़ी में दोस्तों आप सभी लोगों को बताएंगे कि परमात्मा के मुख्य 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं। परमात्मा के 3 कर्तव्य जो हैं वो सबसे पहले है देवताओं की रचना करना, देवताओं को बनाना। रचना करने का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं आसमान से आएंगे और इस धरती पर रहेंगे और इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। परमात्माओं की रचना करने का मतलब है जो यहाँ के जो मनुष्य हैं उनको गुणों को धारण करा करके देवी देवता बनाना, दिव्य गुणों की धारणा कराना। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि परमात्मा जो है बताते हैं, ये जो दिया हुआ ज्ञान है परमात्मा के द्वारा, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा द्वारा जो है स्थापना कराते हैं, विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं और शंकर जी के द्वारा विनाश कराते हैं। और इन तीनों देवताओं को रचने के कारण ही परमात्मा को त्रिदेव कहा जाता है। तीनों कालों को जानने के कारण ही परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। परमात्मा ब्रह्मा की स्थापना करते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा को रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, जैसे कि प्रजापिता हमारा पिता है, वो हमारी प्रजा, हम सब उसकी प्रजा हैं, वो हमारा पिता है। जैसे कि एक राजा अपने प्रजा के सामने पिता के समान होता है, ऐसे ही प्रजापिता भी हमारा पिता है। ये हम शरीरधारियों का पिता है और ये परम पिता परमात्मा हम आत्मा निरकारी आत्माओं का पिता है। हमारे 3 पिता होते हैं। एक हमारे इस शरीर के पिता होते हैं जो इस शरीर को जन्म देते हैं, दूसरा हमारे ये पारलौकिक पिता हैं जो प्रजापिता हैं, और तीसरे हमारे अलौकिक पिता निराकार ज्योति बिंदु, ये परम पिता हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और विष्णु के द्वारा पालना। ये जो बनी बनाई दुनिया है इसको पालन करना भी तो चाहिए, पालन करता भी तो चाहिए। तो ब्रह्मा के द्वारा पालन करते हैं और जब ये दुनिया पालना होते होते ये सभी देवी देवताएं जब वाम मार्ग में चले जाते हैं तो शंकर के द्वारा इस सृष्टि की महापरिवर्तन करते हैं। महाविनाश तो करते हैं, महाविनाश का मतलब है महापरिवर्तन करना। ये जो जितना आज दुनिया में आप सभी लोग देख रहे हैं, कितना पापाचार, दुराचार, दुष्टाचार फैला हुआ है, कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इन सब को परमात्मा आकर के परिवर्तन करते हैं। संपूर्ण विनाश नहीं करते हैं कि पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाए, वो कार्य परमात्मा नहीं करते, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला भी वो है। तो जो अपने हाथ से बनाता है वो उस चीज को विनाश नहीं कर सकता। इसीलिए परमात्मा जो है इस सृष्टि का महापरिवर्तन करते हैं, शंकर जी के द्वारा महापरिवर्तन कराते हैं।